जय माता की। आज हम लोग शुक्र खाना नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। शुक्र खाना नंबर 2 में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या क्या प्रिकॉशंस आएंगे, क्या क्या रेमेडीज़ करनी है, ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बता देना चाहता हूँ कि जो जो लोग ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है उनको मैं बता देता हूँ कि संडे वाले दिन फ्री वेबिनार्स चलते हैं, फ्री कुंडली विश्लेषण भी होता है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम कमेंट सेशन में व्हाट्सएप लिख के टाइप करके डाल दीजिए, या फिर आपको कमेंट में ही हमारा कमेंट पिन मिल जाएगा लिंक के साथ, उसको टैप करते ही आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो लोग ज्वाइन कर लेंगे उन लोग को संडे वाले दिन की बेनिफिट्स मिलना चालू हो जाएंगे। जिनको भी पेड क्लासेस लेनी है वो लोग भी हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो शुक्र खाना नंबर 11 तो क्या कहती लाल किताब, मोह माया को तुम ग्रस्ती केवल मालिक से मांगने से ही तेरी कमी पूरी होगी। मतलब कि मालिक आखिर क्या है। तो ये सब चीज़ें समझने से पहले हम लोग ग्रामर के कुछ रूल्स जो हैं वो याद कर लेते हैं कि आखिर ग्रामर खाना नंबर 2 के बारे में क्या कहती है। ग्रामर कहती है कि खाना नंबर 2 के दो मालिक ग्रह बृहस्पति और शुक्र, और इस घर के अंदर सभी ग्रहों को तारने वाला गुरु है, और उनकी आज्ञा जो ग्रह मानेगा वो अपने आप में शुभ फल देता रहेगा। तो ऐसे में अगर जातक का बृहस्पति अच्छा बना रहे कुंडली के अंदर, साथ ही साथ ऐसा इंसान अपने संस्कारों को याद रखेगा तो उसके खाना नंबर 2 के ग्रह अपने आप ही अच्छा फल देंगे। इसी के साथ साथ अगर थोड़ा आगे बढ़ें कि अगर खाना नंबर 2 के अंदर कोई ग्रह आता है और खाना नंबर 8 खाली होता है तो ऐसे में वो पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। खाना नंबर 2 जो है वो 9वें से भी जुड़ता है, साथ ही साथ खाना नंबर 2 जो है वो 6ठे से भी लिंक्ड है। 12वें के ग्रह दूसरे में आके मिलते हैं, 10वां घर का ग्रह दूसरे घर से जागता है, साथ ही साथ 11वें घर का ग्रह भी जो है वो मंदिर का दरवाजा है। मतलब 11वां घर खाना नंबर 2 के मंदिर का दरवाजा होता है। तो ये सब चीज़ें मद्देनजर रखते हुए हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो जिस इंसान क्या शुक्र खाना नंबर 2 में आएगा तो एग्जैक्टली क्या चेंजेस उसके बॉडी के ऊपर आते हैं। ऐसा व्यक्ति बोलने में बहुत चतुर होगा, इंसान के अंदर एक अट्रैक्टिवनेस होगी, इसके बात में अट्रैक्टिवनेस होगी, दिल से आशिकाना होगा, लेकिन जवान से ऐसा व्यक्ति ऐसा लगता है कि वैराग्य के बहुत करीब है, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ प्रदर्शित करता है ऐसा इंसान। इसी के साथ साथ ऐसा इसलिए है क्योंकि बृहस्पति और शुक्र का घर है और उसमें शुक्र आके बैठ जाता है। शुक्र प्रबल है यहाँ पे, और बृहस्पति और शुक्र मिलके शनि बनाते हैं। शनि वैराग्य का कारक है, और ऐसे में इंसान का जो शनि बनेगा वो केतु स्वभाव का होगा। तो ये जातक जो होगा वो थोड़ा ऐश पसंदी होता है। अगर बृहस्पति इस जातक का ठीक है, अच्छा है, तो ये अपनी ऐश पसंदी को छुपाएगा। इंसान हर व्यक्ति से कहेगा कि भला करना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए, पैसे का मोह नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर ही मन से ये व्यक्ति लग्जरी को भोगने वाला, लग्जरी के लिए जीने वाला इंसान होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो शुक्र खाना नंबर 2 के अंदर इंसान के मेंटली ऑर्डर में उसके अंदर आता है, क्योंकि खाना नंबर 2 जो है वो जातक का सब कॉन्शियस माइंड है। मतलब कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस माइंड का बैकग्राउंड, कहते हैं ना कि आज की भूमिका जो है वो आपका भूतकाल ऑलरेडी डिसाइड कर लेता है। तो वही चीज़ है खाना नंबर 2 के अंदर कि यहाँ शुक्र बैठा हुआ है, इंसान का बैकग्राउंड लग्जीरियस ढंग से जीने का है, लेकिन आज के समय अगर उसका बृहस्पति सही है तो वो व्यक्ति क्या होता है कि हर इंसान को सही सलाह, साथ ही साथ उस व्यक्ति को वो सलाह देना चाहता है जो वो खुद फॉलो नहीं कर पाता। तो ये शुक्र की खासियत है। कुछ और प्लस पॉइंट्स, जैसे कि मैंने बताया शुक्र और बृहस्पति मिलके मसनोई शनि जो कि केतु स्वभाव की होती है। तो ऐसे में जो जातक के बच्चे होंगे बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड किसी ना किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर मिलते हैं, या तो रिसर्च वर्क के रिगार्डिंग मिल जाएंगे, या फिर उनके अंदर एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है जो अपने आप में वो अपनी एक अलग ही छवि सबके सामने लेकर आते हैं। ये खासियत होती है शुक्र खाना नंबर 2 वाले के बच्चों के अंदर। अब शुक्र अगर खाना नंबर 2 में है तो ऐसे व्यक्ति को लग्जरियस वॉशरूम या फिर अपने स्टेयर केस, घर का जो जीना है उसके अंदर सौंदर्यीकरण का काम, या अपने घर के अंदर सौंदर्यीकरण का काम, खासतौर से ऐसा व्यक्ति अपने वॉशरूम्स को काफ़ी बड़ा बनाता है। इसका शौक होता है कि राहु प्रमोटेड रहे, इसका बुध प्रमोटेड रहे, क्योंकि अंतिम में जो खाना नंबर 6 है उसी से दूसरा घर जागेगा।
तो ऐसे में जाता क्या करता है, अपने घर के अंदर वॉशरूम और साथ ही साथ स्टेयर केस को एक अलग ही जगह देता है, एक अलग सोच के साथ बनाता है। इसी के साथ साथ अगर यहाँ पे शनि बहुत ज़्यादा प्रबल है या शुक्र का कनेक्शन शनि से हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला, लेकिन इसके फैशन सेंस जो होता है, इंसान का ड्रेसिंग सेंस जो होता है, वो कहीं कहीं ऑल्टर होता है। पसंद इसकी हर इंसान से नहीं मिलती, कुछ अलग और अलग सोचने का इसके अंदर एक तरीका है, हर व्यक्ति इससे अपनी पसंद मिला नहीं पाता। तो ये शुक्र की कुछ खासियतें थी जो मैंने आपको बताई। अब कुछ खराबियां शुक्र की जो बहुत ज़रूरी है इंसान को पता होना, कि शुक्र अगर खाना नंबर 2 के अंदर है, केतु स्वभाव का शनि बनना है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन प्लेस पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बना लेता है, या फिर ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो इसके प्रोफेशन प्लेस पर होती है। तो ऐसे में हम लोग रिकमेंड करते हैं कि लव मैरिज से दूर रहें, घर की कहने पे या आपके बड़े बुजुर्गों के कहने की पसंद पे शादी करें, क्योंकि यहाँ जो मसनूई शनि बन रहा है इसमें बृहस्पति जितना ज़्यादा प्रबल रहेगा उतना ज़्यादा इस जातक के लिए अच्छा रहेगा। तो लॉजिकली हमने सोचना है। और इसी के साथ साथ यहाँ चंद्रमा जो होता है वो चुका होता है, चंद्र शुक्र का कोई खासी संबंध अच्छा नहीं है। ऐसे में इंसान को काफ़ी बार किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा नशा दे देता है, और ऐसा हो सकता है पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो। पॉजिटिव में ये कि ऐसा इंसान काफ़ी वर्कोहॉलिक हो सकता है, नेगेटिव में ऐसा कि ऐसा व्यक्ति शराब या किसी प्रकार के नशे का आदी मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें इंसान याद रखे। शनि मसनूई बनना है, मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी, केतु आ रहा है तो उसका आना जाना टहलना फिरना सब कोर्ट कचहरी और केसेस के अंदर हो सकता है। तो ऐसे में एलिगेशन से बचें, कम उम्र की लड़कियों से और विधवा औरतों से बहुत ज़्यादा बच के रहें। ऐसे में इंसान की अट्रैक्टिवनेस क्या होती, काफ़ी बार इन लोग को अट्रैक्ट कर लेती है, लेकिन एट द एंड मसनूई शनि जो है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एलिगेशन जरूर छोड़ जाता है, एक दाग जरूर लगा के चला जाता है। शुक्र खाना नंबर 2 में फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहते हैं। अगर खाना नंबर 8 में या तो अच्छा ग्रह से शनि हो, या कोई और मित्र ग्रह बैठा हो, बुध ना हो और खाली भी ना हो, तो ऐसे में क्या होगा कि फाइनेंसेस अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर ये सिनेरियो नहीं है तो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस खराब होंगे। खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 के अंदर अगर राहु केतु आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को अपने भाइयों से फ्रॉड्स झेलने पड़ जाते हैं, या फिर ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट जो होते हैं, इनका पैसा जो होता है वो ख़त्म कर देते हैं या बर्बाद कर देते हैं। इसी के साथ साथ शुक्र खाना नंबर 2 में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपनी प्रोफेशन प्लेस का खासा ध्यान रखना है। चोरी का काफ़ी बार डर बन जाता है शुक्र खाना नंबर 2 में। सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य राहु इकट्ठा है कुंडली के अंदर, चंद्र केतु इकट्ठा है कुंडली के अंदर, मतलब चंद्र ग्रहण, अगर ऐसी सिचुएशंस बनती हैं तो काफ़ी बार ये दिक्कतें ऐसी क्रिएट हो जाती है कि इंसान को कम उम्र से ही काम करना चालू करना पड़ जाता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एट द एंड अगर मंगल अच्छा है, शनि अच्छा है, ऐसे प्लैनेट्स अगर कुंडली के अंदर अच्छे हैं तो इसके मेहनत का फल भी इसको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें इंसान को याद रखनी चाहिए। शुक्र खान नंबर 2 में हो, एक विधवा औरत से बच के रहें, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की वाइफ या हस्बैंड को, ऐसे व्यक्ति की वाइफ या फिर हस्बैंड को शादीशुदा जो साली होती है, काफ़ी बार वो प्रॉब्लमेटिक स्थिति क्रिएट कर देती है। मर्दों के लिए उसकी साली जो कि शादीशुदा है, और फीमेल्स के लिए उसका देवर या जेठ जो कि मैरिड है। तो ये प्रॉब्लमेटिक स्थिति पैदा कर देते हैं काफ़ी बार। और साथ ही साथ अगर शुक्र खाना नंबर 2 में तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी दस्तावेजों को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करके रखना चाहिए, खास तौर से इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स जैसी चीज़ें, जिसमें कि आपने रेवेन्यू सरकार को देना है, पैसा देना है सरकार को, इन चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके रखना चाहिए ऐसे लोगों को। अब शुक्र खाना नंबर 2 में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें भी मैं बता देता हूँ कि शुक्र अगर खाना नंबर 2 के अंदर है तो ऐसे में इंसान को बहुत ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरीज के अंदर इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहिए। साथ ही साथ ठोस आइटम जैसे कि आपके गोल्ड कॉइन्स हो गए या फिर गोल्ड के बिस्किट्स हो गए, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब टोटल 24 कैरेट गोल्ड के अंदर इस व्यक्ति को इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ऐसे में इंसान का गोल्ड जो होगा वो गिरवी रख जाएगा। ठोस सोना जिसको आप कहते हैं, या ऐसे इंसान का पुराना सोना जो होता है वो गिरवी रख जाता है, नया सोना ये व्यक्ति बनाता है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी वाइफ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि गोल्ड की ज्वेलरी बनवाए। 24 कैरेट ना हो, 22 कैरेट हो, कोशिश ऐसा करिए। शुक्र अगर खाना नंबर 2 के अंदर हो तो घर के अंदर ऐसा व्यक्ति अगर जितना रेनोवेशन कराएगा,
अपने घर को जितना सजाएगा, जितना साफ सुथरा सुगंधित रखेगा, उतना इसका व्यापार इंक्रीज होगा अगर व्यापारी है तो। और अगर बिजनेसमैन है तो ऐसा, अगर व्यक्ति ऐसा जॉब करने वाला है तो इस व्यक्ति को परफ्यूम्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे कलरफुल कपड़े पहनने चाहिए। अब इसी के बाद कुछ रेमेडीज़ जो मैं बताना चाहूँगा खाना नंबर 2 के शुक्र में। सबसे पहली रेमेडी जो इंसान को करनी है, 2 किलो आलू को हल्दी से रंग के मंदिर में दान करे या फिर गाय को खिलाए। अपनी वाइफ को हमेशा स्लीपर्स पहना के रखे, नंगे पैर उसको नहीं घूमने देना है। इसी के साथ साथ शुक्र खाना नंबर 2 में हो तो ऐसे में इंसान को पनीर और दही जो है वो मंदिर स्थान में दान करते रहना चाहिए। देसी घी का बना हुआ हलवा कन्याओं के बीच में इस व्यक्ति को बांटना है हर शुक्रवार बुधवार। अगर ये रेमेडी करता रहता है तो उसकी बिजनेस ग्रोथ और बिजनेस प्लान्स सारे कामयाब होते रहेंगे। एक बहुत अच्छी रेमेडी है ये। और जितना ज़्यादा ये बुद्ध को अच्छा रखेगा, मतलब दुर्गा माता की पूजा करेगा, महालक्ष्मी जी की पूजा करेगा, या फिर मंदिरों में कन्याओं का पूजन करेगा, पैर धुल के उनको भोग लगाइए, उनको दक्षिणा दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। बुद्ध को अच्छा रखना है आपने। इसी के साथ शुक्र अगर खाना नंबर 2 के अंदर है तो ऐसे में इंसान किसी भी पंडित को या ब्राह्मण को पीले वस्त्र, सिले सिलाए पीले वस्त्र जो है वो दान करे। तो आज के टॉपिक में हमने शुक्र खाना नंबर 2 को बहुत बारीकियत के साथ समझा और देखा जाना कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। प्रिकॉशंस भी बताई मैंने, कुछ रेमेडीज़ भी बताई। ये रेमेडीज़ जनरल रेमेडीज़ हैं, हर व्यक्ति इस रेमेडीज़ को कर सकता है। कोशिश करें कि अपनी स्पेशलाइज्ड रेमेडीज़ को कंसल्टेशन लेने के बाद ही करवाएं, ऐसे में इंसान को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये सब जो टॉपिक आज का हुआ, इसमें अगर किसी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आके बता सकता है, या हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में संडे वाले दिन हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।